नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज जो मैं आपके लिए मौजू लाया हूँ, जो अमल लाया हूँ वो अमल है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात। याद रखिएगा, जिसने सूरह इखलास को मोहब्बत से पकड़ लिया, इसको दिन रात पढ़ा, तो उसके लिए आसानियां ही आसानियां हो जाएंगी। सूरह इखलास में सारी वहदानियत अल्लाह की है और अल्लाह को बहुत प्यारी है। इसलिए अल्लाह के वलियों ने भी सूरह इखलास से बहुत प्यार किया। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह असर से लेके मगरिब तक सूरह इखलास पढ़ते होते थे। वो जब जेब में हाथ डालते, जिस मौसम में वो फल ना होता वो भी निकाल के पकड़ा देते। मेरा अल्लाह गैब से देता है। सूरह इखलास के मुवक्किलात हर जगह मदद करते हैं, इसके फरिश्ते। अब आपकी मर्जी है, आप एक रोटी खाएं या 10 खाएं, पुलाव खाएं या जर्दा खाएं, चिकन खाएं या मटन खाएं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपने अपनी जिंदगी को आसान बनाना है तो 2 तस्बीह सूरह इखलास की सुबह और 2 शाम पढ़ लो। मजीद और मजे लेने हैं तो असर से मगरिब तक, जब असर की अजान हो जाए, नमाज पढ़ो तो सूरह इखलास को शुरू हो जाओ। ये वक्त बहुत कीमती है असर का। एक फजर का टाइम कीमती है, एक असर का टाइम। जिसने ये 2 टाइम, ये 2 वक्त संभाल लिए, खुदा की कसम उसको कोई खुदकशी करने की जरूरत नहीं है। आज ही मैं यूट्यूब में देख रहा था, किसी जगह पे ये बिल ना देने पर वापडा वालों ने छापा मारा। छापा मार के उस आदमी से उसका मीटर वगैरह काट के ले गए। उसने साथ वाले घर का लिया तो साथ वाले घर को भी पकड़कर पर्चा दे दिया और 30,000 रुपया उस पर जुर्माना लगा दिया। उस गरीब आदमी के पास 30,000 नहीं था, तो उसने क्या कहा कि मैं अपने बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, परेशान करूंगा। उसने जहर पीकर अपनी जान दे दी। वो अल्लाह के वलियों, जान मत दो, दिल बर्दाश्ता मत हो। हमें अपनी नस्ल को समझाना है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीकों पर चलना छोड़कर खुदकशियों में आ गए। हम मोबाइलों को पकड़कर अपनी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को देखो, महीना महीना फाका चलता था। कोई आपके घर में कहीं 3 दिन फाका हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए हम उस आजमाइश के काबिल तो नहीं है। अल्लाह पाक हमें उस आजमाइश के काबिल हम नहीं है, हमें ना आजमाना। लेकिन हम अल्लाह से मांग तो सकते हैं ना। पूरे यकीन से मांगेंगे तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं करेगा, मेरा ये वादा है। 100% मैं कहता हूं, जिस इंसान ने असर से मगरिब तक सूरह इखलास पढ़ता रहा, 33 दिन, 70 दिन, लास्ट 90 दिन के बाद उसका करंट जारी हो जाएगा। जब उसका करंट जारी हो गया, वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। उसके गायबाना अखराजात पूरे होते जाएंगे। फिर खुदकशी नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। अगर इससे भी ज्यादा आपने सूरह इखलास को पढ़ा, लाखों की तादाद में चले जाओ, तो फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की भी मुलाकात होगी। वो भी आपको बताएंगे, दुआएं बताएंगे, अल्लाह के वली भी आएंगे। एक दफा सूरह इखलास में गुम होकर तो देखो, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, फिर देखना मजे ही मजे। मैं आपको
اس دنیا کی اس ٹائم جو ٹینشنیں پڑ گئی ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں، ان سے بچانے کے لیے اس قرآن کو آپ کے نزدیک کر رہا ہوں، خدا را اس قرآن کو پکڑ لو جس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، وہ آپ کی الماریوں میں فکس ہے، موبائل ہاتھوں میں ہے، قرآن الماری میں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ 12-1 بجے رات کو سونا، صبح 12 بجے اٹھنا۔ اس لیے اپنا خیال کرو، اپنی نسل کا خیال کرو تو بچ جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اللہ بے نیاز، یہ اسم اعظم ہے اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن اللہ کفوا احد، اور تنہا ہے، وہ ایک ہے۔ اس کو پکڑ لو، سورہ اخلاص کو پکڑ لو، اپنی زندگی کو آسان کرو، اپنی نسلوں کو آسان کرو۔ کسی قسم کا گھر میں جادو نہیں ہوگا، کسی قسم کا جنات نہیں آئیں گے، گھر میں خوشیاں آئیں گی، گھر میں رزق کے انبار لگیں گے، آپ ہمسایہ بھی آپ سے فیضاب ہوگا۔ کچھ بھی نہ کرو، جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو چھوٹا سا درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، السلام علیکم، گھر خالی ہے، بھرا ہے، یہ ترتیب بنا لو تو اس سے بھی رزق کے اتنے دروازے کھل جائیں گے، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اپنا خیال کیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔